हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जो है प्रश्नावली 8A के 7A से कुछ सवाल को देखेंगे। इसके पहले हमने जो है इसके पिछले वीडियो में कुछ सवाल बताए थे और इस वीडियो में हम कुछ उसके आगे सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपात को ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन आपका इसमें दिया है कि साइन ए बराबर 1/11। अब इसमें आप जानते हैं कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। पहला साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा टैन होता है। तो इन तीनों में से आपका साइन का दिया है और हमें इसके माध्यम से कास और टैन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। साइन ए बराबर दिया है 1/11। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है 1। तो यहाँ देखिए एंगल ए के रूप में दिया हुआ है, तो ए के सामने वाला साइड क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आपका लंब कितना हुआ 1 और कर्ण कितना है 11। ठीक है। तो इस त्रिभुज में जो है 2 भुजाएं आपका दिया है। अब तीसरी भुजा निकालना है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में जब 2 भुजाएं दी होती है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि तीसरी भुजा को पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है आपका AC स्क्वायर, फिर लंब क्या है BC स्क्वायर, आधार क्या है AB स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना दिया है 11, 11 का स्क्वायर लिख देंगे। BC कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। AB ज्ञात करना है तो AB को जो है ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अभी 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ पे AB स्क्वायर। अब इस 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 1 बराबर AB स्क्वायर। इसमें से घटा देंगे 121 माइनस 1, तो इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 120, यानी AB का स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 120। और जब जो है हम AB बराबर लिखेंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा AB। अब इसको हमें बनाना है स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुणे 30। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 30 नहीं निकलेगा तो इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। अब देखिए आधार निकल गया, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 2 करणी में 30। ठीक है। अब साइन निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है कास का। तो देख लेते हैं कास A। तो कास के का फार्मूला पहले क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका, आधार इसमें हम लोग निकाले हैं 2 करणी में 30। तो यहाँ लिखेंगे 2 करणी में 30 और कर्ण कितना है 11। तो 2 करणी में 30 बटा क्या हो गया 11। इसके बाद क्या निकलेगा टैन का। तो टैन का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है 1 और आधार कितना है 2 करणी में 30। ठीक है। अब आइए इसी प्रकार से जो है अगला सवाल देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ देखिए tan फाई बराबर दिया है 40/9। तो tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए फाई है, फाई के जस्ट सामने वाला कितना है लंब कितना हुआ 40, आधार कितना है 9। अब हमें निकालना कितना है कर्ण निकालना है, कर्ण वाली भुजा।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और यहाँ पे आधार क्या है AB यानी AB का स्क्वायर। कर्ण निकालना है यानी AC का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। अब लंब कितना है यानी BC है 40 तो 40 का स्क्वायर। आधार कितना है 9 तो 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। दोनों को जोड़ दीजिए तो 1600 कितना हुआ 81 यानी AC स्क्वायर। अब जब AC बराबर लिखेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 1681। अब 1681 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 41। तो यहाँ हम 41 लिख देते हैं। अब हमें दो अदर निकालना है तो इसमें देखिए तीन कौन कौन से होते हैं साइन कास टैन। तो टैन का दिया हुआ है यानी हमें साइन और कास का निकालना है। तो पहले हम साइन का देख लेते हैं। तो साइन फाई बराबर तो साइन फाई का क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका 40 है 40 लिखेंगे। कर्ण कितना है 41 है तो 41 लिख दिए यानी साइन फाई का वैल्यू कितना आ गया 40/41। अब कास है तो कास का देख लेते कास फाई। कास का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है आपका आधार है 9 तो यहाँ 9 लिखेंगे ठीक है। और कर्ण कितना है 41 तो 41 लिख दिए यानी कास फाई का वैल्यू कितना आ गया 9/41। आइए इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं। आइए एक सवाल और देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो सवाल पढ़िए पहले। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके पिछले सवाल में था कि 3 त्रिकोणमिति अनुपात थे जिसमें से एक दिया था अन्य 2 का वैल्यू फाइंड करना था। बट इसमें क्या है कि इसमें जो है एक दिया हुआ है शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है। जैसा कि आपके सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। तो पहले हम क्या जानेंगे साइन का वैल्यू फार्मूला क्या होता है। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी लंब कितना है 1 कर्ण कितना है कर्णिम 2। तो इस हम क्या करते हैं इस त्रिभुज जो हमने बनाया है त्रिभुज ABC यहाँ थीटा है। थीटा के सम्मुख वाला साइड क्या होता है लंब होता है। तो लंब यहाँ कितना है 1 तो ये लंब कितना हो गया 1। कर्ण क्या है AC है तो कर्ण की वैल्यू इसमें कितना दिया है कर्णिम 2 तो यहाँ लिख देते हैं कर्णिम 2। अब एक साइड नहीं दिया है आधार तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे AC का स्क्वायर कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC का स्क्वायर। आधार क्या है AB का स्क्वायर। अब AC का वैल्यू यानी कर्ण का वैल्यू कितना दिया है कर्णिम 2 तो कर्णिम 2 का स्क्वायर बराबर BC कितना है 1 का स्क्वायर प्लस AB निकालना है ठीक है। तो कर्णिम 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस AB का स्क्वायर। अब 1 को इधर लाइए तो 2 में से माइनस हो जाएगा ये AB स्क्वायर। अब इसमें से लेस कर दीजिए 1 यानी AB स्क्वायर। ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यानी AB का स्क्वायर बराबर 1 यानी जब AB बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 और 1 का रूट कितना होता है 1 यानी आधार का वैल्यू कितना आया 1। अब हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो साइन दिया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कास से स्टार्ट करेंगे। तो कास का जब निकालेंगे कास थीटा तो कास का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो शॉर्ट में इसे हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका 1 तो 1 हो गया। कर्ण कितना है आपका कर्णिम 2 यानी कास थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2।
अब इसके बाद ले लेते हैं tan, ले लेते हैं tan थीटा। तो tan का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इसमें, 1 है, 1 हो गया। आधार कितना है, 1 है, 1 हो गया। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है। अब tan के बाद क्या आ जाएगा, cot आएगा। तो cot थीटा, cot tan का उल्टा होता है, तो यानी आधार बटा कितना हो जाएगा, लंब। तो आधार कितना है, 1, लंब कितना है, 1, यानी 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1। काट के बाद क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा लेंगे। सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये जो है कास का उल्टा होता है। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका कर्णी में 2, आधार कितना है, 1। तो यहाँ हो जाएगा कर्णी में 2/1। और कर्णी में 2 का भाग 1, कर्णी में 2 का 1, कर्णी में 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कर्णी में 2। अब इसी प्रकार से कोसेक देख लेते हैं, कोसेक का। तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है। तो कर्ण क्या है, कर्णी में 2, कर्णी में 2 हो गया। लंब कितना है, 1। तो कर्णी में 2/1 का मतलब क्या होगा, कर्णी में 2। ठीक है। इस प्रकार से हमने जो है इसके 6 वैल्यू क्या किए, फाइंड कर लिए। ठीक है। जैसा कि सवाल में दिया था, साइन थीटा का वैल्यू दिया था, अन्य जो है 5 का निकालना था, तो हमने 5 का वैल्यू निकाल दिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।